वेलकम इन्वेस्टर्स इन क्रिप्टो काउंसिल, जहां हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे ताजा अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के अंदर आई ज्यादा भारी गिरावट के बारे में। यह जुलाई की जो गिरावट आई है, इनके क्या क्या मेन कारण रहे हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसका सबसे जो फर्स्ट रीजन है और बड़ा कारण है वो है स्पॉट बिटकॉइन के ETF में इन्वेस्टर का आउट होना। 19 दिन के लगातार पॉजिटिव इनफ्लो के बाद इन फंड्स ने 64.9 मिलियन के आउटफ्लो को अनुभव किया है। ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट ने सबसे अधिक 39.5 मिलियन का आउटफ्लो देखा है। यह भी एक मेन रीजन रहा बिटकॉइन की प्राइस की गिरावट का। ETF इनफ्लो और आउटफ्लो मार्केट सेंटीमेंट पर गहरा असर डालते हैं और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। अगला बड़ा कारण रहा है MTGOX का रीपेमेंट स्टार्ट होना। 2014 में बंद हुए इस एक्सचेंज ने जुलाई 2024 से अपने इन्वेस्टर्स के बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश में रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। इस प्रोसेस में 9.4 बिलियन प्राइस के बिटकॉइन जारी किए जाएंगे, जिससे मार्केट में हाई सेलिंग का पैनिक पैदा हुआ है। हालांकि कुछ एनालिसिस्ट का मानना है कि यह पैनिक बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन इस अपडेट्स में मार्केट पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है, यह भी अपन को समझना पड़ेगा। अगला जो कारण रहा है बिटकॉइन के नीचे गिरने का, वह है बिटकॉइन और एथेरियम ऑप्शन की बिग एंडिंग का। आज 1.54 बिलियन प्राइस के बिटकॉइन और एथेरियम ऑप्शन एक्सपायर हो रहे हैं, जिसमें 18,339 बिटकॉइन कॉन्ट्रैक्ट्स और 1,62,782 एथेरियम कॉन्ट्रैक्ट शामिल है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की एंडिंग ने बाजार में हलचल मचा दी है और मैक्स पेन पॉइंट्स पर पहुंचने के बाद कारण में बाजार में हाई डाउनफॉल देखा जा रहा है। इसके अगली खबर की बात करें तो वो है अमेरिकी डॉलर इंडेक्स का हाई होना। अमेरिकी इंडस्ट्री एक्टिविटीज के पॉजिटिव डेटा आने के बाद डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर पहुंच गया, जो नवंबर के बीच के बाद हाफ बाय पोजीशन है। डॉलर के मजबूत होने से बिटकॉइन पर दबाव पड़ा और इसकी कीमतें डाउन आ गई है। जब डॉलर मजबूत होता है तो इन्वेस्टर रिस्की एसेट से दूर हो जाते हैं, जिससे क्रिप्टो करेंसी जैसे एसेट से नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है। वहीं अगर हम इसकी जो आगे की कारण जाने तो वह है मार्केट की अनस्टेबिलिटी। जी हाँ, मार्केट की अनस्टेबिलिटी और लीवरेज ट्रेडिंग। रिसेंट में बिटकॉइन ने अपने हाई पोजीशन पर पहुंचने के बाद ज्यादातर लेवरेज ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है और मार्केट में लगभग $1 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है, जिससे बिटकॉइन की कीमतों में और भारी गिरावट आई है। जब मार्केट में बड़ी संख्या में लेवरेज पोजीशन लिक्विडेट होती है तो इससे भारी सेलिंग का प्रेशर बनता है। अगला सबसे बड़ा कारण और भी है, वह है फेडरल रिजर्व की पॉलिसीज। फेडरल रिजर्व की करंट ईयर में ब्याज दर कटौती की संभावनाओं में कमी आने से भी इन्वेस्टर में चिंता बढ़ी है, जिससे क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। जब ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं कम होती है तो इन्वेस्टर रिस्की एसेट्स से दूर हो जाते हैं, जिससे बिटकॉइन जैसे एसेट्स पर प्रेशर बढ़ता है और इनके प्राइस में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है जर्मन सरकार द्वारा जब्त बिटकॉइन की सेलिंग का विरोध। जर्मन सांसद जोहाना कोटार ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया है। कोटार का मानना है कि इस तरह की बिक्री बाजार को अस्थिर कर सकती है और उन्होंने सुझाव दिया है कि बिटकॉइन को राष्ट्रीय भंडार में शामिल किया जाना चाहिए। इस बयान से बाजार में चिंताओं का बढ़ा है, लेकिन सरकार के नियमों और नीतियों का बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि इससे बिटकॉइन के अंदर थोड़ा पॉजिटिविटी आती है। वहीं अगली खबर जर्मन की यह है कि जर्मन सरकार ने 3000 बिटकॉइन की सेलिंग की, जिससे एक्सचेंजों पर भारी असर पड़ा और बिटकॉइन तथा एथेरियम की कीमतों में 3% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस तरह के बड़े ट्रांजैक्शन मार्केट को अस्थिर करते हैं और निवेशकों में डर पैदा करते हैं। इसके अलावा विभिन्न देशों में क्रिप्टो करेंसी पर लगाए गए बैन भी बाजार पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। इन सभी बड़े कारणों के साथ मिलने से बिटकॉइन में प्राइस में डाउनफॉल आ रहा है। बाजार में अनस्टेबिलिटी और पैनिक माहौल अभी बना हुआ है, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनानी चाहिए। मार्केट एनालिसिस्ट का मानना है कि पोस्ट एक्सपायरी स्टेबलाइजेशन के लिए हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। अगर हम कुछ पेशेंस रखते हैं तो ये समय भी दोस्तों निकल जाएगा और मार्केट में फिर से अपन को वो बुलंदियां दिखेगी, वो अपन को फिर से वही प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा। आपको कुछ पेशेंस यहाँ बनाने की जरूरत है। तो दोस्तों ये थे जुलाई 2024 में बिटकॉइन की कीमत में गिरावट के प्रमुख कारण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे अपने चैनल क्रिप्टो काउंसिल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सभी ताजा अपडेट्स टाइम से टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।